नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं टोबिन टैक्स के बारे में। आप ये आर्टिकल देख सकते हो, व्हाई टोबिन टैक्स मेक्स सेंस इन टुडेस वर्ल्ड। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग जानेंगे टोबिन टैक्स का मतलब क्या होता है, टोबिन टैक्स का ओरिजिनल मतलब क्या था, अभी के वर्ल्ड में टोबिन टैक्स की क्या परिभाषा है, और साथ ही साथ प्रॉब्लम्स देखेंगे। टोबिन टैक्स अगर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे या फिर लाएंगे तो उससे क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है। साथ ही साथ हम लोग चर्चा एक फ्यूचरिस्टिक नोट पे एंड करेंगे, क्या जानते हुए कि आगे चल के इज देयर अ फ्यूचर और इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ इवन टोबिन टैक्स, इसके ऊपर हमारी चर्चा रही। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इन आईडी से फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की या फिर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आई वुड अर्ज यू टू गो टू studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस एंड टू अवेल आवर सर्विसेज। चलिए चर्चा करते हैं कि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टोबिन टैक्स एट ऑल। इस टोबिन टैक्स के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, उसके बाद जानते हैं टोबिन टैक्स है क्या। देखिए, जब से जो बाइडेन की सरकार आई है, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज अनवेल हुई है, उसमें देयर इज अ प्रपोजल फॉर टोबिन टैक्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसके ऊपर कई महीनों से चर्चा चल रही है। शुड इन्वेस्टर्स वरी अबाउट द टोबिन टैक्स प्रपोजल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? क्या इसका परिणाम हो सकता है? क्या पूरे विश्व में दूसरे देश भी टोबिन टैक्स की तरह कोई चीजें लाएंगे? इससे क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है बिजनेस के ऊपर? इसके ऊपर काफी चर्चा हो चुकी है, राइट? अब ये क्यों हो रही है? सबसे पहली चीज है, टोबिन टैक्स की बातें क्यों हो रही है। आपने ये कॉमन सीन जरूर देखा होगा, इंडिया में तो बहुत बार आपने देखा होगा। इनफैक्ट इंडिया की न्यूज है, फॉरेन इन्वेस्टर्स मेक हिस्टोरिक रन। फॉरेन इन्वेस्टर्स विड्रॉ मनी, यानी कि जो बाहर वाले इन्वेस्टर्स है, उन्होंने इंडिया में पैसा डाला हुआ था, उन्होंने अपना पैसा इमीडिएटली रातों रात निकाल दिया, क्योंकि इंडिया के ऊपर, इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर उनको भरोसा नहीं है, इंडिया की डेवलपमेंट के ऊपर नहीं है। तो उससे हमारी जो शेयर मार्केट हो गई, हमारी जो इकोनॉमी हो गई, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आ जाता है। ये हम लोगों ने कई बार देखा, राइट, कि फॉरेन इन्वेस्टर्स दे टर्न कॉशियस और एक ही महीने में 4-4 हजार करोड़, 5-5 हजार करोड़, बिलियंस ऑफ मनी दे टेक आउट, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी, हमारा जो शेयर मार्केट है और सिक्योरिटीज मार्केट, इक्विटी मार्केट, इसके ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है, राइट। ये सब चीजें हम लोग जानते हैं। इन्हीं चीजों को रोकने के लिए, इसी स्पेक्यूलेशन को रोकने के लिए, स्पेक्यूलेशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, कि बाहर वाले अगर मेरे देश में पैसा डाल रहे हैं तो मेरे देश में उन्हें कुछ गारंटीड समय के लिए पैसा रखना है, या फिर वो हमारे देश में वोलेटिलिटी क्रिएट ना करे इंटेंशनली। इसी चीज के लिए टोबिन टैक्स को जाना जाता है। अब ये टोबिन टैक्स है क्या? देखिए, 1972 में नोबेल लॉरियट जेम्स टोबिन ने एक आइडिया दी थी। अब ऑल्दो उनकी आइडिया टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं थी, उनकी आइडिया थी विद रिस्पेक्ट टू द करेंसी मार्केट, यानी कि वो चाहते थे कि एक स्टेबल और एफिशिएंट एक्सचेंज रेट हो किसी भी करेंसी का, स्पेशली डॉलर का। तो उन्होंने क्या कहा कि एक छोटा सा टैक्स करते, उन्होंने कहा था ओनली 0.5% टैक्स ऑन द स्पॉट कन्वर्शन ऑफ करेंसी, यानी कि करेंसी की एक्सचेंज रेट जो है, बहुत ज्यादा करेंसी ऊपर ना जाए नीचे ना जाए, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा टैक्स कहा था ऑन द करेंसी कन्वर्शंस, राइट। इनिशियल कॉन्सेप्ट जैसे कि मैंने कहा, एक छोटी सी पेनाल्टी लगेगी ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल वेंचर्स इनटू अनदर करेंसी। अब इंडियन रुपी से डॉलर या डॉलर से रुपी में आप कन्वर्ट कर रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उस पर एक छोटा सा टैक्स लगेगा, राइट। और टोबिन ने ये कहा था, टोबिन का जो उद्देश्य था वो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को नहीं परेशान कर रहा था। उन्होंने कहा था कंज्यूमर्स विल नॉट पे द टैक्स वुड बी पेड बाय द मार्केट प्लेयर्स, जो भी मार्केट प्लेयर्स इन्वॉल्व है, जैसे शेयर मार्केट प्लेयर्स, दी ब्रोकर्स एक्सेट्रा, दे विल पे। और उनका जो उद्देश्य था, ही वाज इंस्पायर्ड बाय जॉन मेनार्ड कीन्स। और जेएम कीन्स की पॉलिसी हम लोग जानते हैं, राइट, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, जो 1929 का डिप्रेशन आया था, उसके बाद जॉन मेनार्ड कीन्स की पॉलिसीज काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हुई थी। उन्हीं पॉलिसीज में बिलीव करते थे टोबिन, जहां पे उन्होंने कहा कि इस पैसे से जो टैक्स आएगा उससे डेवलपिंग कंट्रीज को मदद मिले, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा परिणाम पड़ता है जब इन करेंसी कन्वर्सेशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे, उसकी वजह से उनकी करेंसी काफी गिरती, तो उन्हें मदद मिलनी चाहिए। अब ये था ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, करेंसी के ऊपर एक छोटा सा टैक्स लगा। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से, मैं कहूंगा कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी की वजह से, टोबिन का जो आइडिया था, जो एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए था, वही चीज अभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में एक्सपैंड की गई।
अब ये क्यों हो रहा है? हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एफडीआई, या फिर हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, राइट? एफआईआईएस की बात करते हैं, जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स है, हेज फंड्स है, वो लोग एक देश से, कंट्री ए की हेज फंड है, वो कंट्री बी में आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत सारा पैसा, राइट? और रातों रात अगर आप उसको निकालोगे तो इस कंट्री की जो इकोनॉमिक सिनारियो है उस पर क्या होगा, इसकी शेयर मार्केट को क्या होगा, वर्थ जो है बहुत सारे इंडिविजुअल्स की वो डाउन हो जाएगी। अब इसी के चलते बहुत सारी कंट्रीज ने अलग अलग नाम देकर टोबिन टैक्स का वेरिएंट ही लाया था, जैसे कि करेंसी ट्रांजैक्शन टैक्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स, या फिर बहुत से लोग उसको रॉबिनहुड टैक्स भी कहते हैं। रॉबिनहुड टैक्स मतलब जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस हो, रिच पीपल हो, उन्हें टैक्स करे ताकि गरीब लोगों को मदद मिले, ये भी कहा जाता है। अब इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, इसके काफी एक्सपीरियंस भी है, यानी कि ऑल्दो नाम टोबिन टैक्स नहीं है, लेकिन बहुत सारी देश, बहुत सारे रीजन इसको ला चुके हैं। जैसे ईयू ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स का प्रपोजल किया था, ब्रिटेन का वही है स्टॉक ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी कि अगर आप एक हेज फंड है, आप करोड़ों रुपए मेरे मार्केट में डाल रहे हो, मेरे इंडिया के मार्केट, स्टॉक मार्केट में डाल रहे हो, और उसको सडनली आप रिमूव कर रहे हो, तो वहां पे आपको एक स्टॉक ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा, जो अल्टीमेटली मदद करेगा देशों को, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, दे कैन अर्न फ्रॉम दिस टैक्स मनी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशल प्रॉब्लम्स है, उसको लड़ने के लिए पैसों की जरूरत है, तो ये टैक्स वहां पे मदद करेगा, ये मानते हैं। इंडिया में भी हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज टू अ लार्ज एक्सटेंट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स विच इज अ काइंड ऑफ अ टोबिन टैक्स इटसेल्फ। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया रॉबिनहुड टैक्स का, चिली में, देखिए चिली का उदाहरण है, चिली में अगर मैं 100 रुपए चिली में इन्वेस्ट करूंगा तो उसमें से 30 रुपए वहां पे लॉक इन हो जाएंगे एटलीस्ट एक साल के लिए, यानी कि अगर मुझे निकालना भी है, मैं वहां से पैसे निकालने भी मुझे, तो 70% ऑफ द मनी ओनली आई कैन विड्रॉ, 30% वुड बी हेल्ड देयर एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। तो कुछ इस तरह के प्रोविजंस भी है, अगेन अ वेरिएंट ऑफ टोबिन टैक्स इटसेल्फ, हायर रेट समझ लीजिए। अब इसके ऊपर चर्चा क्यों चल रही है? चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि बाइडेन ने ऑलरेडी कह दिया कि वी शुड ऑल्सो हैव अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स, ऑलराइट? तो इसके चलते काफी चर्चा का विषय बन चुका है। सुनने के लिए टोबिन टैक्स बड़ी सही चीज लगती है, राइट? क्योंकि अगर आप दूसरे देश में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, उनके देश में वोलेटिलिटी ला रहे हो, तो यू हैव टू पे सम मनी, इजंट इट? लेकिन इस चीज के कुछ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी जगह पे, जैसे ईयू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स, उसके ऊपर सवाल उठाए थे एक्सपर्ट्स ने। पूरा विश्व में कहूंगा इकोनॉमिस्ट डिवाइडेड है इस पे। जैसे लिबरल इकोनॉमिस्ट रहेंगे वो काफी खुश रहेंगे कि भैया ठीक है कि हम लोग एक टोबिन टैक्स लाएंगे, वो अच्छी चीज है। लेकिन जो फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट है, स्पेशली द न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट, वो लोग इससे खुश नहीं रहेंगे। और वॉल स्ट्रीट के मेंबर्स या फिर जो शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है, वो लोग तो इससे खुश रहेंगे ही नहीं रहेंगे, क्योंकि टोबिन ने क्या कहा, द मार्केट प्लेयर शुड पे, राइट? तो इसकी वजह से वो खुश नहीं रहते। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स को जानने की काफी ज्यादा जरूरत है यहाँ पे। टोबिन टैक्स के साथ दिक्कतें क्या होती है? सबसे पहली दिक्कत है, कैसे मैं अंडरस्टैंड करूं? अगर समझ लीजिए एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, अगर वो मेरे देश में पैसा ला रहा है, तो उस पैसे से मेरे देश को काफी मदद मिलेगी, वर्थ बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन उसकी मोटिवेशन को मैं कैसे अंडरस्टैंड करूं? अब शायद वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है, शॉर्ट टर्म गेन लेकर जाना चाहता है, तो उस पर तो टैक्स लगना ही चाहिए। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अगर वो इंडिया में बिजनेस फैलाना चाहता है, तो क्या हम उनके ऊपर भी टैक्स लगाए? ये एक सवाल जरूर उठ जाता है। हाउ टू डिफरेंशिएट पीपल विथ जेन्युइन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड हाउ टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द शॉर्ट टर्म गेनर्स। इसके अलावा अब दूसरी प्रॉब्लम ये है, क्या टोबिन टैक्सेस रियली स्टेबिलिटी ला पाएंगे? यानी कि अगर समझ लीजिए मैं एक बिजनेसमैन, राइट, और छोटा सा मुझ पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी लग रहा है, मैंने 1000 करोड़ इंडियन मार्केट में डाल दी। अब कल मुझे लग रहा है कि इंडियन मार्केट में मुझे भरोसा नहीं है, तो मैं पैसे निकाल लूंगा और छोटा सा टैक्स दे भी दूंगा। क्या उससे स्टेबिलिटी आ जाएगी? क्या उससे ट्रेडर्स की प्रॉफिट कम होगी? क्या उससे ट्रेडर्स इंडिया में आएंगे? इनफैक्ट क्या इंडिया एक अनअट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनेगा? मैं इंडिया का उदाहरण दे रहा हूं बस समझाने के लिए, विश्व में कहीं पे भी अप्लाई हो तो दिस अप्लाइज, राइट? कि अगर आप टैक्स लगाओगे तो क्या आप एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन रह जाओगे? क्या आपके पास जो ट्रांजैक्शंस हो रही है वो उतनी होंगी? इसका एक एडवर्स इंपैक्ट भी बढ़ सकता है कि आपका जो बिजनेस है वो रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ठीक है, आपके जो आर्गुमेंट्स तो सही है, लेकिन अगर मैं यूनिफॉर्मिटी लाऊंगा, अब यूनिफॉर्मिटी मतलब जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिए यहाँ पे, ईयू का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स, लेट अस इमेजिन वो 5% है, ये ब्रिटेन का स्टॉक ट्रांजैक्शन टैक्स है वो समझ लीजिए 8% है। अब इंडिया का एसटीटी है, हाइपोथेटिकली समझ लीजिए 10%।
तो यहाँ पे समझ में क्या आ रहा है कि अलग अलग देश अलग अलग तरह का टैक्स लगा रहे हैं, तो इट बिकम्स अनअट्रैक्टिव। अब जो देश इकोनॉमिकली अच्छा कर रहे हैं वो अगर टैक्सेशन कम रखेंगे तो उनके यहाँ पे काफी पैसा जाएगा, जो देश नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनके यहाँ पे ज्यादा टैक्स रहेगा, तो बिजनेस वहां पे ज्यादा आएगा नहीं, तो ये भी एक पोटेंशियल प्रॉब्लम होगी। तो आगे चल के कैसे हम लोग एक यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं, इसके ऊपर एक सवाल जरूर जाता है। अब आप आर्ग्यू कर सकते हो सर व्हाई नॉट यूनाइटेड नेशंस ब्रिंग अ टोबिन टैक्स, सभी के लिए एक ही टैक्स बचाने के लिए, एक ही इंटरेस्ट रेट या फिर एक ही टैक्स रेट सभी देशों के लिए। नो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, बट अगेन अगर यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर से प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि टैक्स कलेक्ट कौन करेगा, अगर यूनाइटेड नेशंस टैक्स कलेक्ट करें तो कैसे बांटेंगे दूसरे देशों के साथ। ऑल दीज पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आर देयर गोइंग इनटू फ्यूचर। बट टोबिन टैक्सेस के ऊपर चर्चा चल रही है और यूनिफॉर्मिटी भी आ सकती है, क्योंकि एक आशा की किरण जरूर आई है। हाल ही में आप लोगों ने एक चर्चा जरूर सुनी कि ये चीज, इज ग्लोबल टोबिन टैक्स पॉसिबल, इज इट रियली पॉसिबल, क्योंकि रिसेंटली नेशंस हैव अग्रीड ऑन समथिंग व्हिच शुड बी कॉमन इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। 15% कॉर्पोरेट टैक्स रेट, ये डिसीजन हो चुका है। इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की है स्टडी आई के ऊपर, आप इसको सर्च करके रेफर कर सकते हो स्टडी आई का वीडियो। लेकिन जब ये हो सकता है जहां पे 15% मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट हो सकता है, देन व्हाई नॉट सम सॉर्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म टोबिन टैक्स। तो फ्यूचर में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स लाने की बातें कर रहा है, देन प्रोबेबली इन फ्यूचर आने वाले सालों में, 1 साल 2 साल 5 साल में शायद हम लोग एक ग्लोबल यूनिफॉर्म टोबिन टैक्स भी देख सकते हैं। But as of now, different countries use different terms for taxation like this to maintain the stability in their nations. देखते हैं इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो we will bring it to you as soon as possible on Study IQ. Let us wait and watch for this global Tobin tax. Thank you for watching the video. Jai Hind.